ओम्स लॉ की। ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स साहब ने ये बताया कि इफ द फिजिकल कंडीशन ऑफ अ कंडक्टर डज नॉट चेंज, फिजिकल कंडीशन मींस लेंथ ऑफ द वायर, टेम्परेचर ऑफ द वायर, क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर एंड द मटेरियल। अगर हम लोग किसी कंडक्टर वायर की फिजिकल कंडीशन को न बदलें, फिजिकल कंडीशन का मतलब उस वायर की लेंथ को, उस वायर के क्रॉस सेक्शन एरिया को, उस वायर के टेम्परेचर को, और वो जिस मटेरियल का बना है, अगर वो सिल्वर का बना है तो सिल्वर का ही रहे, अगर वो वायर कॉपर का बना है तो कॉपर का ही रहे, अगर वो वायर आयरन का बना है तो आयरन का ही रहे। सो इफ द फिजिकल कंडीशन ऑफ अ कंडक्टर डज नॉट चेंज, देन द पोटेंशियल अक्रॉस द एंड ऑफ द वायर, द पोटेंशियल अक्रॉस द एंड ऑफ द वायर एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी कि हम कंडक्टर वायर के दोनों एंड्स के बीच में जो पोटेंशियल लगा रहे हैं और उस कंडक्टर वायर में जो करंट फ्लो हो रही है, दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होगी। वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगी। अब इन्होंने एक मजे की बात क्या बताई, इन्होंने ये बताया कि ये जो इंक्रीमेंट है ये कांस्टेंट होगा। जो इंक्रीमेंट है वो कैसा होगा? कांस्टेंट होगा। बात सुनते हैं ध्यान से, देखिए। इनका कहने का मतलब ये था कि अगर ये आपके पास में एक सर्किट है और इस सर्किट में आप एक बैटरी जोड़ दें। आप जानते हैं कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल है। बैटरी को जैसे ही हम इस वायर के एंड से जोड़ेंगे, तुरंत ये बैटरी इस वायर के एंड पर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देगी। मान लीजिए इस बैटरी का पोटेंशियल V है, तो इन दोनों सिरों के बीच में लगने वाला जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा बच्चा? V हो जाएगा। और अगर इस पर लगने वाला रेजिस्टेंस R है और फ्लो होने वाली करंट I है, तो जो V है ये हमेशा प्रोपोर्शनल होगा I के, यानी V की वैल्यू बढ़ेगी तो I की वैल्यू भी बढ़ेगी। ये जैसे ही प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो इक्वल का साइन आएगा, और इक्वल के साइन के साथ में एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम R कहेंगे, V बराबर IR, वेयर जहां पर R क्या है? R है हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। R क्या है बेटे? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसको हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। तो यहां से अगर हम रेजिस्टेंस की को निकालना चाहें तो R बराबर हो जाएगा V अपॉन I। और अगर हम यूनिट देखते हैं हमारे रेजिस्टेंस की, तो जैसा कि आप जानते हो कि V पोटेंशियल है तो पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट होगी, और I करंट है तो करंट की यूनिट होगी एम्पियर। यानी कि जो यूनिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? वोल्ट पर एम्पियर। इसको हम लोग ओम भी कहते हैं। ये ओम का सिंबल है, आप ओम लिख सकते हो, ओम बना सकते हो, वोल्ट पर एम्पियर लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। अच्छा, इन्होंने एक बात और बताई। इन्होंने ये बताया कि अगर हम एक ग्राफ ड्रॉ करें जिसके एक सिरे पर I हो और एक सिरे पर V हो, तो जो ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगी जो R को रिप्रेजेंट कर रही होगी। यहां तक बात समझ में आ गया? एक और बात, ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है। ये अभी क्लास 10 तक तो कोई बात नहीं, क्लास 10 के आगे जैसे ही आप इंटर में जाएंगे तो आप देखेंगे, आपको बताया जाएगा कि ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है। क्यों एप्लीकेबल नहीं है? क्योंकि वो जो कंडीशन पहली बोली, क्या बोली? उन्होंने बोला था इफ द फिजिकल कंडीशन ऑफ अ कंडक्टर, फिजिकल कंडीशन ऑफ अ कंडक्टर, और उस फिजिकल कंडीशन में इन्होंने बोला लेंथ। हम मानते हैं कि आप लेंथ मेंटेन कर लोगे, हम मानते हैं कि आप लेंथ मेंटेन कर लोगे, आप वायर की लेंथ कम ज्यादा नहीं करोगे। दूसरा इन्होंने बोला क्रॉस सेक्शन एरिया, हम ये भी मानते हैं कि आप क्रॉस सेक्शन एरिया भी मेंटेन कर ले जाओगे और क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज नहीं करोगे। तीसरा इन्होंने बोला मटेरियल, हम ये भी एक बार को मान लेंगे कि आप वायर भी चेंज नहीं करोगे, हर बार सिल्वर का ही वायर लोगे या हर बार कॉपर का ही वायर लोगे। लेकिन जो इन्होंने चौथी बात बोली टेम्परेचर, आप टेम्परेचर कैसे मेंटेन करोगे? एक्चुअल में आपका वायर कितना भी अच्छा, कितना भी गुड कंडक्टर हो, उसमें रेजिस्टेंस थोड़ा बहुत होगा जरूर,
और इस रेजिस्टेंस की वजह से जो टेम्परेचर होगा वो भी इंक्रीज करेगा। जैसे जैसे करंट फ्लो होगी, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की वजह से ये टेम्परेचर ग्रो करेगा, और टेम्परेचर के ग्रो करने की वजह से ओम्स लॉ ने जो फिजिकल कंडीशन बताई वो कंडीशंस फॉलो नहीं करेंगी, तो ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है। जिसके लिए उन्होंने क्या बताया, उन्होंने कहा कि उन्होंने मटेरियल्स को डिवाइड कर दिया 3 टाइप में। उन्होंने कहा एक कंडक्टर होता है जिसमें अच्छी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, एक इंसुलेटर होता है जिसमें करंट फ्लो ही नहीं होता, और एक नया बताया कॉन्सेप्ट सुपर कंडक्टर का। सुपर कंडक्टर एक ऐसा कंडक्टर होता है जिसका रेजिस्टेंस 0 होता है। उन्होंने कहा है कि हम एक ऐसे कंडक्टर को एज्यूम करते हैं जिसका रेजिस्टेंस 0 है। असल में ऐसा कोई कंडक्टर नहीं है जिसका रेजिस्टेंस कैसा हो, 0 हो। तो ओम्स लॉ ऑन द पेपर तो ठीक है, लेकिन ये एप्लीकेबल नहीं है। बात समझ में आ गया होगा। तो जब भी कभी हम वोल्टेज और आई के बीच में करंट निकालते हैं, रियलिस्टिक में मतलब वास्तविकता में जब निकालते हैं, तो हमको स्ट्रेट लाइन नहीं मिलती। बात समझ में आ गया होगा। मिलते हैं इसी प्रकार से किसी दूसरे वीडियो के साथ में। टिल देन गुड बाय।